हाय फ्रेंड्स, हम आरबीएससी क्लास 7 के जल का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। परंपरागत जल संरक्षण विधि। प्राचीन काल से ही जल की कमी की समस्याओं से बचने के लिए राज्य और सार्वजनिक सहयोग से झीलें, तालाब, कुएं, बावड़ियां आदि का निर्माण किया गया है। राजस्थान में राजा महाराजाओं का प्राचीन काल में जल संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समय समय पर विभिन्न झीलों का निर्माण करवाना, उनकी मरम्मत करवाना, नदी के मार्ग को मोड़कर तथा झीलों को आपस में जोड़कर जल संरक्षण करना इसका उदाहरण है। परंपरागत जल स्रोतों की उपयोगिता एवं उन पर संकट। परंपरागत जल स्रोत पारिस्थितिकी और संस्कृति की अनुरूपता के आधार पर बने हैं, जैसे कुएं, बावड़ियां, नाड़ी, तालाब, झीलें आदि। इनका निर्माण जल संरक्षण, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने, सिंचाई एवं जनता की जलपूर्ति के लिए किया जाता था, लेकिन वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि के कारण इन पर संकट मंडरा रहा है। कई व्यक्तियों ने इन पर कब्जा कर लिया तो कुछ रखरखाव के अभाव में जर्जर हो गए हैं। आज यह स्रोत जल संकट के निराकरण का एक आधार बन सकते थे। अतः परंपरागत जल प्रबंधन प्रणाली हमारी विरासत का अभिन्न अंग है। जनसंख्या में वृद्धि एवं जल में हो रही निरंतर कमी के संदर्भ में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां अधिक प्रबल एवं कारगर हैं। आधुनिक जल संरक्षण विधियां। प्रतिवर्ष 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधुनिक समाज में बढ़ते जल संकट को देखते हुए जल संरक्षण के लिए अनेक विधियां अपनाई जा रही है, जैसे बांध एवं नहर निर्माण, एनीकट निर्माण, बूंद बूंद एवं फव्वारे सिंचाई प्रणाली, दूषित जल को साफ करके पुनः उपयोग में लेना, जन जागरूकता फैलाना आदि। रूफ टॉप जल संरक्षण विधि कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी विधि है। इस विधि में वर्षा के जल को भवन की छत से एक पाइप द्वारा नीचे बनी जल की टंकी या हौद में एकत्रित कर लिया जाता है। बाद में आवश्यकता अनुसार उस जल का उपयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं पश्चिमी राजस्थान के लोगों ने जल की बूंद बूंद सहेजना मधुमक्खियों से सीखा है। यहाँ का एक लोक गीत भी है। मोमाखियाँ मधुमक्खियाँ फूला सू रस रो एक एक कण चुग र शहद रो ढेर लगा सके हैं तो के मैं मानस बादल रे बरसते रस ने नी सहज सका। अर्थात मधुमक्खियाँ फूलों से रस का एक एक कण इकट्ठा कर शहद को ढेर लगा सकती है, तो क्या हम इंसान बादलों से बरसते जल को भी नहीं सहज सकते? अभी की तस्वीर से स्पष्ट है कि भविष्य में स्वच्छ जल आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगा। हमारे भविष्य को सुरक्षित रखना है तो हमें जल की हर बूंद को बचाना होगा। अतः साफ जल को भविष्य का सोना या नीला सोना कहा जा सकता है। अर्थात जल है तो कल है। थैंक यू फ्रेंड्स।